दर्शकों नमस्कार। आज बहुत ही एक सीरियस नोट पे बात करते हैं और वो बात है कि एक महीने नेक्स्ट आने वाले एक महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले 5 जून को होने वाला है यूपीएससी का एग्जाम, इसके बाद 12 जून से 4 दिन चलेंगे एनटीपीसी का एग्जाम, फिर इसके बाद 19 जून को एमपीपीएससी का प्री है। तो इन सभी विषयों पर बहुत ही सही समय पर हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ है प्रतीक जैन जी। प्रतीक जैन जी ऑलरेडी क्लैट की फैकल्टी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम के छात्र इनके पास आते रहते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे कि लास्ट 15 दिन और लास्ट एक महीने के अंदर किस तरह से छात्र तैयारी करें, वो कौन से पॉइंट होते हैं, कौन से वीक पॉइंट होते हैं जिनको इस समय समझना जानना बहुत आवश्यक है, जिससे छात्रों को इस समय अपनी तैयारी में एक बूस्ट मिल सके और वो बहुत कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। तो प्रतीक जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि इस समय छात्रों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो छात्रों ने साल भर से जो किताबें इकट्ठी कर रखी हैं, एक ही टॉपिक की 10-10 किताबें इकट्ठी भर के रखी हुई हैं, उन किताबों को लास्ट मिनट पे फिर से रिकॉल नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अब इस समय किताब पढ़ने का तो मौका है ही नहीं। किताब पढ़ के वो क्या करेगा? साल भर किताब पढ़ी है, अब नोट्स पढ़िए। हाँ, अगर नोट्स बनाए हो तो। हाँ, ये और बहुत ये जरूरी मैसेज उनके है। लिए है जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। कृपया इस वीडियो से वो लोग दूर रहें जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी और अब इस उम्मीद से इस वीडियो को देख रहे हैं कि हम कुछ चमत्कारी टिप्स देने वाले हैं जो नहीं पढ़ने वालों के लिए किसी काम का नहीं है। हमारे पास ऐसे कोई चमत्कारी टिप्स नहीं है। हमारे पास जिन्होंने पढ़ाई की है तो अंतिम 30 दिन में क्या करें उनके लिए टिप्स। बिल्कुल, यानी कि जो नोट्स बनाए गए हैं और जो आपने तैयारी की है, उन नोट्स को अभी आपको लेके बैठना है, ना कि वो सारी किताब। और हाँ सर, वो बच्चे जो किताब के दुकान के बाहर खड़े हुए हैं इम्पोर्टेंट नोट्स या इम्पोर्टेंट टिप्स की किताबें खरीदने के लिए, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को भी ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। क्या और कहते हैं आप? हाँ, और उनको भी ये वीडियो नहीं देखना चाहिए जो किताब लेके एग्जाम सेंटर के अंदर तक जाते हैं सुबह तक और बस और बाइक में बैठ के भी लास्ट मोमेंट तक किताब पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो वाला जो क्वेश्चन है जो आने वाला है वो कहीं चूक ना जाए। हाँ, मतलब तो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर आपके दोस्त यार में भी ऐसे दोस्त हों जो लास्ट किताब बिल्कुल एग्जाम के पहले किताबें लेके बैठे हों, उनके आसपास भी नहीं भटकना है, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लेंगे, हो सकता है वो प्रश्न आपको आता ना हो, और उस वजह से आपका जो इतना अच्छा मोटिवेशनल मूड था वो वहीं सत्यानाश हो जाएगा और वो एग्जाम पूरा गड़बड़ चला इसे जाएगा। वैसे ये जो बता रहे हैं उसे कहा जाता है दिमाग में छेद कर रहे हैं, दिमाग को पंचर कर देना। तो आमतौर पर ऐसे बहुत सारे भटकती आत्मा आपको मिलेंगे एग्जाम सेंटर के आसपास जो अंतिम के भी अंतिम क्षणों में वो वाला क्वेश्चन निकाल के फेंक देंगे कि ये आने वाला है, तो आपके दिमाग को पंचर कर देंगे। इससे बचें। हाँ। लेकिन अब सीरियस नोट पे सबसे ज़्यादा आपको करना क्या है? आपको तैयारी करना है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करिए। जो टॉपिक से क्वेश्चन ना बने उस टॉपिक को उस दिन फिर से पढ़िए और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करिए। मुझसे बहुत सारे सिली क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर कौन सी कोचिंग के करें, कौन सी कोचिंग के से एमसीक्यू करें, किसकी टेस्ट सीरीज अटेंड करें। अरे भैया, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस कोचिंग से मिल रहा हो, जिस नेट पे जहाँ भी क्वेश्चन एमसीक्यू मिल रहा है, सब पढ़ते जाओ, हल करते जाओ, करते जाओ। आपको डेली 100-200 क्वेश्चन हल करना ही करना है और उनके टॉपिक जो नहीं बन रहे हैं उन्हें वापस हल करना है। तो हाँ। ये प्रयास आवश्यक है। इसमें एक जरूरी बात जो लास्ट में सर ने कही, जो भी एमसीक्यूज आप अटेंड कर रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसको उसी दिन, यानी कि एमसीक्यू खत्म हुआ, बढ़िया किताब उठाइए, क्योंकि 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन के पेपर है, उसमें से आपके 10 20 50 नहीं बनेंगे, उनको तुरंत आप सॉल्व करिए। और इसके बाद आपकी जो नींद आएगी और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने एक पूरा पेपर सॉल्व किया, वो नींद बहुत जरूरी है। आप अगर ये सोचेंगे मैं रात दिन जग के कुछ चमत्कार कर जाऊंगा, रात में परी आके आपको एग्जाम के टिप्स दे जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एग्जाम हॉल में आप सो गए तो ये मान के चलिए आप 1 साल के लिए सो गए। क्यों सर? हाँ, और इस समय वो जो होशियार चंद लोग हैं उनसे बच के रहिए, क्योंकि उनके पास ढेर सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं, वो आपसे उसी टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन करेंगे जो आपसे भी बन नहीं रहा होगा और आप फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका मोटिवेशन लेवल फिर जीरो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी बचें। इस समय अब आपके पास समझ लीजिए कि आपने अपना कर्म कर दिया है, तो आपके पास बैक करने के लिए या आपको डिप्रेस होने के लिए या आपको ये सोचना कि आपकी मेरी तैयारी पूरी नहीं, ये सब भूल जाओ। जो हो गया है हो गया है, आगे बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हल करते हुए अपने आप को मोटिवेशन
सेल्फ मोटिवेशन देने का प्रयास करें, क्योंकि वही जरूरी है। इस समय कतई कोशिश मत करें कि अब मुझसे ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो कैसे होगा, ये सब फालतू की बात है। 100% क्वेश्चन दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता, 100 के 100 क्वेश्चन कोई हल नहीं कर सकता। कम से कम पीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके हल किसी के पास नहीं होते। 5 वो माइनस हो गए। पिछले 10 या 20 वर्ष का इतिहास है कि पीएससी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका हल जो बनाते हैं पेपर वो भी नहीं दे पाते हैं, परंपरा है। तो आपको सारा खेल जो है वो है 70 से 80 क्वेश्चन हल करना है सही, यानी फोकस उसी पे करना है। और वो 70-80 क्वेश्चन में से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है पहले उसको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीजीके, नंबर 2 है करंट अफेयर, नंबर 3 है इंडियन हिस्ट्री, नंबर 4 है ज्योग्राफी, नंबर 5 है साइंस टेक्नोलॉजी, नंबर 6 है इंडियन पॉलिटी, नंबर 7 है इंडियन इकोनॉमी, नंबर 8 है आईटी, नंबर 9 है इसके बाद एनवायरनमेंट, और नंबर 10 है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी को मिला के जो मैंने प्रायोरिटी बताया है, इनमें फर्स्ट 3 प्रायोरिटी एमपीजीके, करंट अफेयर और इंडियन हिस्ट्री, इसको घोंट के पी जाइए। यही आपको सिलेक्शन कराएंगे। 60% के आसपास क्वेश्चन तो आपको इन्हीं से मिलेंगे। क्यों प्रतीक जी? बिल्कुल सर। और सबसे अच्छी बात, आप एक बात ध्यान रखें, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन को जो टाइम आपने सोच रखा है उतना ही देना है। यानी फर्स्ट इंस्टिंक्ट में जो आपके दिमाग में आंसर आया है, आपको उसको टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, ना कि आपका दिमाग उसी क्वेश्चन की तरफ सोचता रह जाए कि मैंने पहला क्वेश्चन जो किया था शायद वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। उसको आपको स्किप, इस बात को आपको स्किप करके अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। ऐसे और एलेबरेट करके बताता हूँ। बेसिकली सारा जो पेपर है उसे 3 स्टेप में आपको हल करना है। स्टेप 1 जो 100% क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेप 2 जिसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन में डाउट है, स्टेप 3 जो आपसे बन ही नहीं रहे। तो स्टेप 1 में आपसे जो 100% क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसे हल कर दीजिए। जैसे ही आप उसे हल करेंगे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आउट ऑफ 100 आपने 30-35 क्वेश्चन पहली बार में हल कर लिए, 100% कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ। नंबर 2, जिन 2 पे डाउट है, जब आप उसमें थोड़ी मेहनत करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे उसमें से गलत ऑप्शन को, 2 में से 1, वो आसान होता है, थोड़े से कॉन्फिडेंस के बाद वो बन जाता है, तो उसमें भी 10-20 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। तो ऐसे करके अगर आपने 2 राउंड में 50 के आसपास, 60 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, तो बचे जो 40 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको टोटल डाउट है, उसमें से भी 10 से 15 करने में आप सक्षम होंगे। यानी वो सारा सिलेक्शन आपका इन तीनों स्टेप में, तीनों चरणों के आधार पर हो सकता है। तो आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्वेश्चन पेपर को कम से कम, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, वो पढ़ते हैं इनमें से क्या सही है, वो पढ़ते हैं इनमें से क्या सही नहीं है, या कई बार वो देते हैं इनमें से क्या सही है या नहीं है, उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, चाहे तो पेंसिल से पहले हल्का टिक कर लीजिए, बाद में सेकंड स्टेप में पढ़िए उसको, सेकंड राउंड में पढ़िए, और ऐसे करके ही कोशिश करें हल करने की। तो सिंपल तरीका है, ज़्यादा इस समय दिमाग में ना प्रेशर दें। और एक और चीज़ है, खाने के बारे में जरूर बताएं। हाँ, देखिए क्या है कि खाएंगे नहीं तो भजन भी नहीं हो पाता है। खाने का आपको पर्याप्त ध्यान रखना है और उल्टा सीधा नहीं खाना है कि एंड टाइम पे, मौके पे आपको कुछ तबीयत खराब हो जाए या विशेष तौर कुछ, पे चाउमीन की, विशेष तौर पे हर तरीके का फास्ट फूड आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। कोई कितना ही दोस्त आपका बोले कि चला जाके पिक्चर देखते हैं या बाहर आके खाना खा लेते हैं, आपको ना कहना आना चाहिए। आपको ना कहना है, आपको अपने घर बैठना है, घर के वातावरण में जिसमें डेली रूटीन आपके बीतते हैं, आपको उसमें रहना है, और उसके बाद आपको एग्जाम देने जाना है। और ऑब्जेक्टिव में जो सर ने बहुत अच्छी बात कही है, आपको अपना इसको, सर की बात का अगर समराइज निकालें तो सर ये कह रहे हैं कि आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप रहने देना है। यानी पहले आपने जो पार्ट किया है उससे आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्यों? क्योंकि आपने 100% उस क्वेश्चन को सही किया है। सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा सा डाउट था, और थर्ड वो क्वेश्चन से जिनमें आपको डाउट है, मगर हाँ अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको आ जाएगा, आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा कि आप उन जो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकें। और जो कि आपने 50 या 60% क्वेश्चन सही सॉल्व कर चुके हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्टअप रहेगा। और उन बच्चों से बिल्कुल ही आप मत घबराइएगा जो आधे घंटे या 1 घंटे पहले एग्जाम छोड़ के निकल जाएंगे। उनसे आपको बिल्कुल अपना विचार नहीं करना है कि नहीं उसने पहले कैसे कर लिया, मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल मुक्त होकर अपने एग्जाम की तरफ ध्यान देना है। और खरे सर, इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, और इस तरीके से आप अगर एग्जाम देते हैं और निकलते हैं तो जरूर हमें कमेंट और लाइक करके आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मोटिवेशन इस तरह अगले 1 महीने तक बना रहे। नमस्कार। थैंक यू।